नमस्कार। यूपी के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ रेप और हत्या के बाद पुलिस के द्वारा जबरन शव जलाए जाने के आरोप से अभी यूपी सरकार उबर ही नहीं सकी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक ऐसी घटना सामने आई है जिस घटना के बाद ये कहा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा लड़की के शव को जबरन जलवाया गया, उसे अपने तरीके से दाह संस्कार तक नहीं करने दिया गया और इस घटना के बाद से एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार कलंकित होती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से परिजनों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, अगर उन बातों में सच्चाई है तो ये तय मानिए कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पुलिस अपने मर्जी से काम कर रही है। शव को परिजनों के अनुसार भी जलाने का अधिकार अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो इसे क्या कहा जाए, इसे किस तरह से देखा जाए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए। बताया जा रहा है कि सासाराम की एक बेटी वाराणसी में रहकर पढ़ाई करती थी, अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। इसी दरमियान 1 तारीख को एक ऐसी खबर सामने आती है जिस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब बेटी सुरक्षित होकर पढ़ पाएगी, क्या बेटियों की सुरक्षा सरकार की ओर से की जा रही है। इन तमाम प्रश्नों को खंगालने का कार्य 1 तारीख से शुरू हो चुका है। जिस तरह से परिजनों के द्वारा रो रो कर बताया जा रहा है, जिस तरह से पुलिसिया कहानी सुनाई जा रही है, अगर उन कहानियों में थोड़ी भी सच्चाई है तो योगी आदित्यनाथ जी इतना तय मानिए कि आपकी सरकार राजतंत्र की ओर बढ़ रही है और आपकी पुलिस कुछ इस तरह से खौफ पैदा करने की कोशिश कर रही है जिस खौफ के साये में कोई भी बेटी और उनके परिजन खुली हवा में सांस नहीं ले सकते हैं। यही वो तस्वीर है जिस तस्वीर को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। माँ और पिता के चेहरे को देखिए, बिलख बिलख कर कह रहे हैं कि इनके साथ जाति हुई है, पुलिस के द्वारा जाति की गई है। बेटी के शव को देखने तक नहीं दिया गया है, समझने तक नहीं दिया गया है कि बेटी के साथ क्या हुआ है। आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह के कार्य क्यों कर रही थी? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी इस मामले में संलिप्तता है? आखिर को क्या बताने की कोशिश कर रही थी पुलिस? क्यों नहीं शव को परिजनों के हवाले किया गया? परिजनों के हवाले किया गया होता तो बेटी के जो भी संस्कार हैं, मरने के बाद सभी का एक संस्कार होता है, सभी जाति धर्म में एक संस्कार निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं संस्कारों के तहत सारे कार्य किए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिर ऐसा क्यों नहीं करने दी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के सह पर सारे कार्य किए गए हैं? अभी हमारे साथ परिजन हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोगों को कैसे लग रहा है कि आपकी बेटी की हत्या की गई है, जबकि बेटी का शव की जो तस्वीर आई है वो फंदे से लटकता हुआ दिखाई पड़ रही है और पिता और माँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि बेटी की हत्या की गई है। सुनील जी हैं, देखिए सामने में दिखाई पड़ रहे हैं, जब से घटना हुई है उसके बाद से टूट चुके हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी बेटी की कसूर क्या थी, किन कारणों से बेटी को फांसी के फंदे की तरह लटकते हुए तस्वीर को आज देखने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं। सुनील जी, एक चीज़ सोशल मीडिया में तमाम बातें तो सामने आ ही चुकी हैं। जिस तरह से फांसी के फंदे की जो तस्वीर आई है उसके बाद से आपको कैसे लग रहा है या फिर आपको क्यों लग रहा है कि आपकी बेटी की हत्या हुई है? मेरी बेटी ऐसा कुछ काम नहीं कर सकती थी जो आज कहती थी कि पापा बनकर कुछ दिखाएंगे आपको और इतना बड़े बनेंगे कि अपने बल बदौलत पर रहेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तो वहाँ जब गए पता चला कि बेटी की मौत हो गई है, जब वहाँ गए तो किस तरह की स्थिति दिखाई पड़ी, क्या कुछ दिखाई पड़ा वहाँ पर? बेटी के शव के साथ भी सबूत मिटाने के लिए छेड़छाड़ किया गया था। मेरे जाने से पहले ही वहाँ से फंदा काट कर जो खिड़की में टांग दिया गया था, जान मार कर काट कर और बेड पर लिटाया हुआ था। उसके बाद हम लोग को छूने तक नहीं दिया। प्रशासन वहाँ का इतना कमीना प्रशासन है। हमारी बेटी का क्या जब वहाँ पर गए तो बेटी का जो शव था किस स्थिति में? फंदे, फांसी के फंदे उसी में लटका हुआ था या बेड पर लेटा? काट कर लेटा के दिया था, फंदा हटा दिया था। अब तो झड़प करने के बाद हम लोगों को इस तरह का दृश्य जो खिड़की से टंगा हुआ फोटो मिला केवल, नहीं तो वो भी नहीं मिलता, वो भी सबूत मिटा दिया रहता। बेटी का पैर एक जमीन पर है और एक चौकी पर है, कहीं से कोई फंदे का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता।
वहाँ जाने के बाद आपको लगा कि आपकी बेटी की हत्या हुई है, ये बातें आपको आपके द्वारा पुलिस को बताई गई? जी बताया गया। यहाँ पर मेरी बेटी के गले पर भी निशान है, जो हाथ से पकड़ा गया है उसका भी निशान है, लेकिन पुलिस छिपा रही है, सब कुछ नकार रही है पुलिस। वहाँ की पुलिस इतना भ्रष्ट है कि हम लोग को डांट डपट कर और मारपीट का धमकी देकर भगा दी वहाँ से। अच्छा, अंतिम बार कब बेटी से बात हुई थी? मरने से पहले कब बेटी से बात हुई थी आपकी? 31 तारीख को अपनी मौसी और गई थी, कुंभ नहा कर आई थी, अपनी बहन की बेटी के यहाँ लोग ठहरे थे। सारे लोगों से वीडियो पर कॉल करके बात लोग की है, अपने भाई से भी बात की है उससे पहले कि मैं कल आ रही हूँ, और सब कुछ ठीक ठाक है, हंसी मजाक सब हुआ इन लोगों से। दिन में भी वो करमचट डैम में गई थी तो हंसी मजाक की कि आप अकेले अकेले घूमते हैं, आप लोग हम लोग को भी ले चलिए। बोला गया कि आओ बेटी तुम्हारे साथ भी हम लोग चलेंगे, फिर से घूमने चलेंगे। जिस समय आप लोगों से बात हो रही थी उस समय इस तरह की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही थी, या ऐसा नहीं लग रहा था कि बेटी तनाव में है? कोई फीलिंग नहीं था तालाब में है कि क्या है, कोई ऐसा बातें नहीं था, कभी ऐसा नहीं हुआ। उस सपना में भी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह के हम करेंगे, और इसको जबरदस्ती करके इसके साथ कुछ दुराचार भी हुआ है, और इसको गला घोट कर मारकर दिखावे के लिए टांग दिया गया है खिड़की पे। अच्छा, एक चीज बताइए, पोस्टमार्टम हुआ है सब का? जबरदस्ती पोस्टमार्टम कराया पुलिस ने। आप लोग क्या चाह रहे थे? मान लीजिए पोस्टमार्टम कराने के बाद शव का दाह संस्कार कहाँ करना चाह रहे थे, किस तरीके से? अपने घर ले आकर अपने मर्जी से वहाँ हॉस्टल के पास जाते तो वहाँ भी नहीं जाने दिया, थाना पर भी नहीं रुकने दिया, जबरदस्ती घाट पर लेकर चला गया, नहीं यहीं पर जला कर जाना है। अच्छा, बेटी को किस चीज की तैयारी के लिए आपने वाराणसी भेजा था? जेई मेंस और +2 की तैयारी कर रही थी। देखिए, ये सुनील जी हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कहते हैं कि बेटियों के लिए मेरे द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, अगर उस देश में बेटियों के शव को परिजनों को सुपुर्द नहीं किया जा रहा है, उसके शव को जिस तरह से जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके अनुसार अगर संस्कार नहीं करने दिए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप किस आधार पर कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है और आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं? सबसे बड़ी बात है कि आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यह घटना सामने आई है, और यह घटना उस जगह पर हुई है जहां पर भाजपा का कार्यालय स्थित है। सोचिए कि जहां पर बेटी रह रही थी उससे कुछ ही दूरी पर भाजपा का कार्यालय है, और भाजपा के कार्यालय के सामने अगर किसी पिता को लगता है कि उसकी बेटी का पहले रेप किया गया, उसकी हत्या की गई, तो ये भाजपा सरकार को कलंकित करने वाला कृत्य है। अगर बाप के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है तो। सामने में माता भी दिखाई पड़ रही है। देखिए, माता के द्वारा जब बेटी को पैदा किया गया होगा, जब बेटी को वाराणसी भेजा गया होगा, तो एक सपना देखा गया होगा, और उस सपना को पूरा करने के लिए ही कर्ज लेकर ये बेटी को वाराणसी में पढ़ा रही थी। इसलिए पढ़ा रही थी कि जब बेटी कुछ बनकर सामने आएगी तो मेरे सपने को पूरा करेगी। लेकिन बेटी की मौत के बाद इनके सपने बिखर चुके हैं। ये कुछ भी सोचने और कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन चूंकि मामला बेटी से जुड़ा हुआ है, बेटी के साथ इंसाफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ये भी बताएं कैसे इन्हें जानकारी हुई। एक चीज बताइए, जिस तरह से रो रो कर आप बताने की कोशिश कर रही हैं, आखिर ये आंसू सरकार को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? सरकार के क्यों नहीं, सब पैसा पुलिस ले लिया है, वहाँ पर मालिक जो हॉस्टल का है सबका वही काम किया। आपको पूरा यकीन है कि बेटी की हत्या की गई है? हाँ, बेटी का हत्या किया गया है। जबकि हम 10 बजे रात को बात किए, बेटी बहुत खुश थी कि सुबह मम्मी हम आने वाले हैं, आप आ रहे हैं लेने की, पापा बोलेंगे पापा जाएंगे बेटा तैयारी कर लेना, बहुत खुश थी। भाई से भी बात की कि भाई 1 तारीख को आने वाली थी बेटी। हाँ, भाई कुछ चाहिए तो बोला कि दीदी ये ले लेना टॉफी, तो बोली कि बाबू वहीं पर आकर हम ले लेंगे तुम्हारे लिए। बहुत खुश थी। जब भी आती थी, 3 भाई है, तीनों भाई के लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी हमारी बेटी।
सब। अच्छा, जो बताने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से फांसी का फंदा दिखाया जा रहा है, एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसके अनुसार ये बताने का प्रयास चल रहा है कि उसने सुसाइड किया है। क्या है, आपकी बेटी उस स्थिति में थी जिस स्थिति का सामना वो नहीं कर सकती थी और उसके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया? जो हमारी बेटी इस हादसा के कोई नहीं था, उसको उम्मीद भी नहीं था कि मेरे साथ ये हो सकता है। बहुत खुश थी, खुद नहीं पता था उसको कि मेरे साथ ये आज हो जाएगा। हमारी बेटी बहुत खुश थी, बहुत पढ़ने में भी तेज थी। हॉस्टल के मालिक जब पेरेंट्स से पिता नहीं जा सकते बेटी के रूम में, तो दूसरा कहाँ से गया? हॉस्टल वाला। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आपकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है? आपको किसी पर अंदेशा है? हॉस्टल के मालिक बताएगा। हॉस्टल के मालिक पर सारा जिम्मेवारी हम दे चुके थे, क्योंकि खुद पिता नहीं जा सकता था कि अपनी बेटी से मिल ले, तो और दूसरा कहाँ से गया? हॉस्टल के मालिक। आपको लगता है कि पूरे षड्यंत्र के तहत बेटी को मारा गया है, साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें मिली भगत आपको लग रही है? हाँ, बेटी के पूरा हाथ मेरा ब्लैक था, यहाँ सब है दबाया उबाया था, गाल में भी काला काला दाग था, एकदम खून जमा। सब हाथ दबा के काड़ा पहनी थी मेरी बेटी, काड़ा के दाग पूरा एकदम गड्ढा धंसा हुआ था। हमारी बेटी को बहुत एकदम दरिंदा की तरह एकदम उसको मर्डर कर दिया गया है। एकदम हमारी बेटी किस हाल में होगी। तो ये शव को कहाँ जलाया गया? शव को पुलिस वहाँ थी जब शव को जला रहे थे आप लोग? हम लोग थाना में हैं, पुलिस लेकर चली गई लाश हरिचंद्र घाट पर, हम लोग नहीं थे वहाँ पर। पुलिस के माध्यम से ही जलाया गया शव को? हाँ। आप लोग शव को यहाँ लाना चाह रहे थे, सासाराम लाना चाह रहे थे? हम लोग ले आना चाह रहे थे कि हम अपने तरीके से जांच करवाएंगे वहाँ पर, यहाँ पर सबूत मिटाया। जबकि मेरी बेटी की सोने की चैन कान में पहनी हुई थी, जब उसके साथ बदलाव हो गया, डुप्लीकेट रख दिया गया, तो रिपोर्ट के साथ बदलाव नहीं हो सकता। जब कुछ पैसे के लिए 40-50 हज़ार के चैन के लिए बदलाव कर दिया वहाँ के डॉक्टर, तो मेरी बेटी के साथ जांच रिपोर्ट के साथ तो ज़रूर हो गया है सारा। देखिए, ये माँ है, ये आरोप लगा रही हैं। मान लीजिए इनके आरोप में सच्चाई नहीं है, ये भी मान लिया जाए कि माँ गलत कर रही हैं, पुलिस को बदनाम कर रही हैं, तो ये जो सवाल पूछ रही हैं कि हमारी बेटी के शव को सासाराम क्यों नहीं लाने दिया गया, सासाराम में लाकर दाह संस्कार क्यों नहीं करने दिया गया, इनके सवालों का जवाब कौन देगा? क्या योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये बताएंगे कि क्या किसी बेटी के शव को उसके उसकी मातृभूमि पर लाकर अंतिम संस्कार करने तक का अधिकार परिजनों को नहीं है? अगर पुलिस की इसमें संलिप्तता नहीं होती, पुलिस के स्तर से कोई गलत कार्य नहीं किए गए होते, तो फिर बेटी के शव को सासाराम क्यों नहीं लाने दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल योगी सरकार से पूछा जा रहा है। आखिर पुलिस की हड़बड़ी क्यों थी? पुलिस के द्वारा क्यों दबाव बनाया गया परिजनों पर शव को जलाने के लिए? अगर पुलिस की संलिप्तता नहीं थी तो, अगर बेटी के साथ कोई गलत नहीं हुआ, तो फिर बेटी के शव को जलाने की जल्दी क्यों थी? क्यों पुलिस चाह रही थी कि इस शव को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, ताकि जो भी खुलासे हैं वो खुलासे सामने ना आ सके? इस तरह के सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब योगी जी आपको देना होगा। ये बताना होगा कि ठीक है, उस बेटी ने सुसाइड ही किया था, ठीक है, उस बेटी के द्वारा आत्महत्या ही किया गया था, तो फिर परिजन के द्वारा जब शव को की मांग की जा रही थी, तब उन शवों को देने का काम आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया? अगर नहीं दिया गया तो ये तय मानिए कि आपकी पुलिस के सह पर सारे कार्य किए गए हैं। आपकी पुलिस सब कुछ जानते हुए साक्ष्य को छुपाने का कार्य की है। नहीं तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी पुलिस के माथे से ये कलंक हटे, तो कम से कम इस मामले की जांच आपको करानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने लाना चाहिए, और तब जाकर आपकी सरकार, आपकी पुलिस पर लोगों का भरोसा होगा। और सबसे बड़ा सवाल है, बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं, आज उनके समाज की एक बेटी के साथ यह सब कुछ हुआ है, और उस राज्य में हुआ है जिस राज्य में भाजपा की सरकार है। क्या सम्राट चौधरी इस बेटी की मां को इंसाफ दिलाने के लिए सामने आएंगे? क्या सम्राट चौधरी इस मामले की जांच कराएंगे? कारण कि आप डिप्टी सीएम हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, और आप चाहेंगे तो जरूर इस मां को इंसाफ मिल सकता है। अब सब कुछ आपके पाले में है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समाज की बेटियां सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर सकें, आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां खुली हवा में सांस ले सकें, निर्भीक होकर अपने सपनों को पूरा कर सकें, तो इस मामले की जांच जरूरी हो गई है।
जांच कराना जरूरी हो गया है और दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाना जरूरी हो गया है। और अगर इस मामले की जांच नहीं हुई, बेटा माँ और बाप को ये लगता है कि मेरी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और इस पर पर्दा डाल दिया गया, तो ये तय मानिए कि बिहार या उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी राज्य में कोई भी बेटी निर्भीक, निडर और सुरक्षित रहकर अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकेगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।